अब वे वेश बदल बदल कर कथा सुनने जाते थे। एक बार उन्होंने कलयुग का दमन किया। उन्होंने देखा एक पांव के ऊपर बैल खड़ा है और एक गाय है, वे दोनों रो रहे हैं। तो परीक्षित जी ने कहा कि बैल कभी एक पांव पे खड़ा नहीं होता है, ये एक पांव पे खड़ा है, इसका मतलब ये कोई साधारण बैल नहीं है। तो वे दूर खड़े होकर उनकी बातों को सुन रहे थे। उसी समय एक शूद्र आया, राजा का वेश धारण करके, हाथ में डंडा लेकर के आया और जोर जोर से उस गाय और बैल को पीटने लगा, जैसे उनका कोई स्वामी ना हो। वो गाय बार बार उस शूद्र के पैरों की ठोकर खा खा करके दीन हो रही थी और बड़ी तड़प रही थी। उसी समय परीक्षित जी वहां गए और उन्होंने जोर से कहा, ए शूद्र, इन दोनों को क्यों मारता है? तुझे लगता है इनका कोई स्वामी नहीं है? छोड़ दे इनको, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से कहा। कलयुग डर गया और वो परीक्षित जी के चरणों में गिर गया। बोले, महाराज मुझे आप मत मारो। अरे मैं तो कलयुग हूं, भगवान के बताए अनुसार, तय किए समय के अनुसार मेरा चक्र चलता है। सत्यु के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग। ये मेरा समय है, इसलिए मुझे आना ही पड़ेगा। तो परीक्षित जी ने कहा, तो तू मेरा राज छोड़ करके चला जा, मेरे राज में मत रहना। तो बोले, मैं कहाँ जाऊं? जहां जाता हूं आपका ही राज पाता हूं, पूरी पृथ्वी पर आपका राज है। तो परीक्षित जी ने कहा, ठीक है, मैं तुझे 4 जगह देता हूं, वहां जाके रह जा। सबसे पहला जुए में जाके रहे, मदिरा में जाकर के रहे। मदिरा मतलब व्यसन। ये जो व्यसन होता है ना, केवल पीना ही नहीं, ये दारू पीते हैं वो ही नहीं, एक और व्यसन होता है, ये वाला व्यसन बड़ा खतरनाक है। और फिर उसको लेके, और जो लोग ये पान तंबाकू गुटखा खाते हैं ना, उनकी आदत क्या होती है पता है? जहां देखो उनके घर पे जाओ तो बस वही प्रसाद उनका हर दीवारों पे चिपका हुआ मिलेगा। कोई भी व्यसन हो उसका त्याग करना चाहिए। स्पेशल भाई लोगों से भी निवेदन करूंगा, आजकल तो माताएं भी शुरू हो गई। और भाई एक बात का निवेदन करूं कि जो भी कोई व्यक्ति ये व्यापार करते हो व्यसन का, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, भैया ये जहर मत बेचो। मेरी व्यासपीठ से प्रार्थना है उन सब से। देखो, जो पान गुटखा तंबाकू या व्यसन का व्यापार करते हैं, उनकी दृष्टि रहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा व्यसन करें तब उनकी कमाई हो। और लोग अपने जीभ के स्वाद के चक्कर में शुरू तो करते हैं, फिर छोड़ना उनके बस की बात नहीं रहती। और बेचारे फिर उसका व्यसन करते करते ऐसे हो जाते हैं, कभी मुंह का कैंसर हो गया, जीभ का कैंसर हो गया, फेफड़े का कैंसर हो गया। जो मजूर लोग हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं, उनके घर बिक जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाते हैं उनके। मैं कई बार 1-2 बार कहीं गया तो बताया कि भाई ये तो बहुत बड़ा गुटके के व्यापारी हैं, देखो इनका क्या बड़ा मकान बना हुआ है। अरे मकान नहीं है, वो शमशान है, उसके नीचे कितनी लाशें दबी पड़ी है, वो देखो काय का मकान बना हुआ है। इसलिए मैं मेरी व्यासपीठ से भी निवेदन करूंगा और सब जगह करता हूं कि जो भी इस व्यसन का व्यापार करता हो, गुटखा बेचता हो, तंबाकू बेचता हो, वो हमारी व्यासपीठ से थोड़ी दूरी बना करके रखना भाई। ये बड़ा खतरनाक व्यापार है। और ये मैं जो लोग लेते हैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सब छोड़ो इस व्यसन को, ये बड़ा खतरनाक व्यसन है। अभी मैं जोधपुर में था तो वहाँ मैंने पढ़ा, एक गुटखा के व्यापारी थे, बड़े बड़े ऐड आया उसके अंदर कि भाई वो कैंसर के लिए 1000 करोड़ का हॉस्पिटल बनाएंगे, धूड़ है पूरा का पूरा।
पहले तो लोगों को कैंसर कराओ और फिर ठीक करने के लिए हॉस्पिटल बना दो। बोले क्या होगा, इससे पाप धुल जाएंगे हमारे। ऐसे कोई पाप धुलते नहीं है। ये संतों की बुद्धियां इसलिए भ्रष्ट हो रही है। ये पाप की कमाई को शुद्ध करते हैं और उनको भोजन करवाते हैं और कहते हैं हमारा पैसा शुद्ध हो गया। काय का पैसा शुद्ध हो गया? बेचारे उनकी बुद्धियां गड़बड़ हो जाती है। जब भी 8 दिन पेपर में फिर उनकी फोटोएं छपती रहती है। इसलिए इस व्यसन से बचना चाहिए। माता बहनों से भी प्रार्थना है कि अपने घरों में कोई खाता पीता हो तो थोड़ी थोड़ी उसको छुड़ाने की आदत कराओ। छुड़वाओ भाई, ये बहुत खतरनाक व्यसन है। व्यसन कोई भी चीज का वो खतरनाक ही है। यहां बताया व्यसन, जुआ व्यसन। और जुए में भी ध्यान रखना, किसी का घर आबाद नहीं हुआ है। जुए में घर बर्बाद ही होता है, आबाद कभी नहीं होता। एक बार आ गया मोटा पैसा तो दूसरी बार डबल चला जाएगा। और व्यभिचार, तीसरा स्थान दिया व्यभिचार और चौथा दिया हिंसा। ये 4 चीजें दी। तो कलयुग ने कहा महाराज एक जगह और दे दो। तो बोला जाओ सोने में जाकर के रहो। ये कौन सा सोना? धन। कौन से धन में जाकर के रहो? पहला वो जो अनीति से कमाया गया हो, झूठ, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, 400 BC से जो पैसा कमाया हो उसमें जाकर के रहो। और दूसरी बात, ऐसा धन बहुत इजी तरीके से आ रहा है जिसमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है और ऊपर से बरस रहा है। भैया जिसके पास ऐसा धन आता है ना, जो ऊपर से बरसता है, आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है। अगर भगवत कृपा नहीं हुई तो वही धन पतन का भी कारण हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर भगवत कृपा नहीं हुई, सत्संग नहीं रहा, तो वही धन पतन का कारण बनेगा। क्यों? क्योंकि जितना अधिक धन अपने आप आने लगेगा उतना ही व्यक्ति भोगवादी भी हो जाएगा। और ये कथा आएगी 10वें स्कंद के अंदर, सत्राजित की कथा। भगवान सत्राजित को कहेंगे ये तेरी मणि जो रोज इजी मनी दे रही है, इसको धर्म के काम में लगा, नहीं तो कभी तेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। इसलिए भगवान खूब आप सबको दे, मैं ये प्रार्थना करूंगा। वो नहीं कहूंगा कि भाई धन खूब, क्योंकि धन भी एक जगह पर आवश्यक है, खूब धन दे, लेकिन उस धन को सदुपयोग करने की बुद्धि भी भगवान आपको दे। नहीं तो उसके अंदर कलयुग का नहीं। और कलयुग का मतलब क्या है? शांति नहीं, बेचैनी, घबराहट, परेशानियां, यही तो कलयुग का लक्षण है। तो 5वां स्थान ये धन दिया, सोना। इस प्रकार से परीक्षित जी ने वे 5 स्थान कलयुग को दिए और कलयुग वहां से चला गया। सूत जी ने कहा, देखो बड़ी सुंदर बात है। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, नानु द्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सारभुक कुशलान्यासु शुद्ध्यंती नेत्राणि कृतानि यत। परीक्षित जी ने कलयुग के बहुत सारे दोष देखे, लेकिन कलयुग का एक बहुत बड़ा गुण भी था। सुनना, बहुत अच्छी बात कही। कलयुग का एक बहुत बड़ा गुण था कि कलयुग में मन से किए गए पापों का फल तो नहीं मिलेगा, मन से किए हुए पुण्य का फल मिल जाएगा। बहुत सुंदर बात है। कलयुग के अंदर इतनी अच्छी बात बताई कि मन से किए हुए पाप का फल नहीं मिलेगा, पुण्य का फल मिल जाएगा। अरे भाई, आपके पास धन नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, शरीर का बल नहीं है, और आपके मन में विचार आ गया, अरे भाई ये भूखा है, मेरे पास होता तो मैं इसको भोजन कराता, बस वो फल आपको क्रेडिट हो गया, मिल गया आपको। आपके मन में आया, अरे मेरा मन करता है मैं गौशाला के लिए ऐसा करूं, पर भगवान ने इतना दी, बस आपको फल मिल गया, मन से सोचने मात्र से मिल गया। ये कलयुग का बहुत बड़ा फल है।
और मन से किए हुए पाप का फल नहीं मिलेगा। मतलब आपने मन में सोचा भगवान करे उसकी टांग टूट जाए। कई लोग ऐसे दुराशी देखो लोगों की बुद्धि, भगवान करे इन्हें कीड़ा पड़े, और कीड़ा भी कौन सा, प्लास्टिक का कीड़ा पड़े। ले लोगों की बुद्धि देखो आप। तो भागवत क्या कह रही है कि मन से किए हुए पाप का फल नहीं मिलेगा। इसमें आए जिसको कीड़े पकड़वाओ, हाँ नहीं, मन से किए गए पाप का फल नहीं मिलेगा, आपको उसका फल नहीं मिलेगा अगर मन से किसी का बुरा चाहा, लेकिन आपका मन दूषित हो जाएगा, मन दूषित हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा, और मन आज नहीं तो कल पाप में लिप्त भी हो जाएगा। इसलिए मन से किसी का बुरा चाहना नहीं मेरे भाई, मन से किसी का बुरा नहीं चाहना और मन से सबका अच्छा सोचना। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। एक बात बताऊं, आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा हो ना, आता ही है सबके ऊपर गुस्सा, तो उस पर क्रोध मत करो, उस पर दया करो। दया कैसे करो? ऐसे करो कि भैया उसके अंदर विवेक नहीं है, उसकी बुद्धि भगवान ने इतनी दी है, उसकी समझ इतनी है, उनमें उनो कई दोष है। आपा ने तो भगवान समझ दी ना, इन वास्ते उन माते गुस्सो नहीं करनो, उन माते दया खावनी। देखो अगर भगवान इन्हें समझ देव तो, इन्हें बुद्धि देव तो बेचारो यूं करतो, उल्टो इन्हें भगवान बुद्धि नहीं दी, इन माते तो दया खावनी चाहिए आपने, और तो दीन है। कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहना, करुणा करनी, कृपा करनी। कोई देखो एक और बात बताता हूं, कोई आदमी आप पे गुस्सा करता है ना, कोई मान लो किसी ने आपको गुस्सा किया, आपको गाली बोल दी, तो आपको उसके ऊपर गुस्सा आता है, आता है नहीं? घर में भी होता है, कोई गाली बोल दी, गुस्सा खा गया, तो आपको फिर उस पर गुस्सा नहीं खाना, उस पर दया खानी। क्यों? बोले देखो ओ लाई मारे कारण आप रे मन ने कितो दुखी कर रही है, और तो दयारो पात्र है। मारे कारण खुदरे जी ने दुखा रही हो, देखो खुद परेशान हो रही है, मारे कारण ने गाड़ियां बक रही है, गुस्सो खा रही है, मारे कारण आप रे मन ने खराब कर रही है, इन माते तो दया खावनी चाहिए मने। कोई आदमी आपको कह दे तू तो बहुत अहंकारी है, तो उन माते दया खावनी कि देखो अहंकार तो मारे में ने, तो दुख तो मने होना चाहिए, और मारो अहंकार कारण और दुखी हो रही है, और बेचारो कितो दयारो पात्र है। आप करके देखो ये बात, मैंने गलत कही हो तो बोलो भाई, हैं? ये माता बहनें सब मुस्कुरा रही, कोई गलत बात कही क्या? ये मैंने करके देखा है। पहले मेरे को भी गुस्सा, एक आदमी था, वो छोटा सा कोई मजूर आदमी था, तो कोई सामान था, कुछ चंदन वंदन था, कोई महंगा सा था, तो उसने वो ढोल दिया। तो मैंने उसको बोला तेरे को बुद्धि नहीं है, तू ध्यान से नहीं कर सकता? तो उसने बहुत प्यारा जवाब दिया, बोले साहब बुद्धि होती तो मैं आप ही जगह नहीं बैठता। बात तो उसने बिल्कुल सही की है, पते की, तो इसलिए वो तो दया के पात्र हैं। अभी घर में कोई काम करने वाला हो ना, तो कई बार परेशान, तो अरे भाई उसमें बुद्धि होती तो क्यों काम करता आपके यहां, वो खुद सेठ बनकर नहीं बैठता। इसलिए दया खाओ। कोई भी आप पे गुस्सा करे, आपको देख, कई बार ऐसे लोग होते हैं जो आपको देख के जलते हैं, बड़े भयंकर जलन होती है, वो क्या देखो मने देखने जले, तो उस पर दया खाओ। देखो मारे कारण इन्हें मन री स्थिति कितनी खराब हो रही है, भगवान इन्हें मन री स्थिति ठीक करो, मारे कारण दुखी हो रही है आदमी। इसलिए किसी का भी बुरा नहीं चाहना भाई। और ये बात आपके मन में आएगी ना,
तो आपके मन में फिर अशांति नहीं होगी, आपके मन में शांति हो जाएगी, क्योंकि आप उसके मंगल की कामना कर रहे हो। कभी भी किसी से भी द्वेष नहीं करना। पहले हमारे में भी बीमारियां थी आज भी कभी कभी, लेकिन फिर भागवत जी को याद करते हैं, अपने आप छूट जाती, उल्टी दया आनी शुरू हो जाती। एक आदमी ने एक दिन मुझे कहा, कहीं पर कथा थी, तो अपने चौथे दिन नंद उत्सव सब करते हैं, अपन 5वें दिन करते हैं, तो उन्होंने लिख करके भेजा कि भाई साहब आप में बहुत अहंकार है, आप चौथे दिन नहीं करके 5वें दिन करते हो, पूरी दुनिया चौथे दिन करती हो और आप 5वें दिन नंद उत्सव करते हो। तो मैंने फिर कथा में कहा 5वें दिन कि मैं नंद उत्सव 6ठे दिन करूंगा, वो इसलिए ताकि आपको और जलन हो, और मैं आपकी जलन को इतना बढ़ाना चाहता हूं कि आप अपनी जलन से ही परेशान हो जाओ और उस जलन को छोड़ना चाहो, मेरे कारण आप जल रहे हो। तो दया करनी चाहिए भाई, करुणा करनी चाहिए। तो मन से किए हुए पाप का फल नहीं मिलेगा, इसलिए मन से पाप भी नहीं करना। देखो जो दिन रात पाप के बारे में सोचता है ना, वो आज नहीं तो कल पाप किए बगैर रहता नहीं है। पाप सबसे पहले मन में आता है, फिर क्रिया में आता है, ध्यान रखना। सबसे पहले पाप मन में आता है, फिर क्रिया में आता है, सीधा क्रिया में कभी नहीं आता पाप। आप अपने अनुभव से देख लेना ये चीज। इसलिए मन से कभी नहीं सोचना, सबका अच्छा सोचना। तो मन से किए हुए पाप का फल नहीं मिलेगा, लेकिन मन से किए हुए पुण्य का फल मिल जाएगा। कितनी बढ़िया बात भगवान ने कही थी कलयुग में, मन से सबका अच्छा सोचो। इस प्रकार से ये कलयुग को छोड़ा। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर के वन में शिकार खेलने के लिए गए और बहुत दूर तक निकल गए। उनको बड़े जोरों की भूख प्यास लगी, उनको कहीं पानी नहीं मिला। तब एक ऋषि के आश्रम में चले गए। वहां आंख बंद किए हुए शांत भाव से एक संत को उन्होंने आसन पर बैठे हुए देखा। वे उस समय समाधि के अंदर थे। उनकी इंद्रियां, बुद्धि, मन, प्राण सब कुछ उनके आत्म स्वरूप में लीन हो चुकी थी। तो राजा ने जाकर के उनसे पानी मांगा तो उनको कुछ सुनाई नहीं दिया। 2-3 बार परीक्षित जी ने कहा, फिर परीक्षित जी ने देखा कि भाई मुझे इनकी परीक्षा करनी चाहिए। वो प्यास से छटपटा तो रही थे, तो उन्होंने एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उसे धनुष की नोक से उठाया और उन ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। अब देखो यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है कि परीक्षित जी ने जो मुकुट पहना वो जरासंध का मुकुट था। ये जनरली जब सब कहते हैं ना कि परीक्षित जो मुकुट पहन करके वो जरासंध का मुकुट था, इसलिए उसमें कलयुग का निवास था, ऐसा भागवत में कहीं नहीं लिखा हुआ है। और वे वापस अपनी राजधानी आ गए। यहाँ वो जो शमीक मुनि का पुत्र था वो बड़ा तेजस्वी था। उसको पता लगा कि मेरे पिता के साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया है, तो उसी समय उसने जल लेकर के श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, उस राजा को आज से ठीक 7 दिन होते ही तक्षक नाग आकर के डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और फिर वह बालक अपने पिता की गोद में आकर के जोर जोर से रोने लगा। तब महात्मा की आंख खुली और कहा क्या हुआ? उसने सारी बात बताई। तो कहा बेटा तुझे ऐसे इतनी जल्दबाजी में किसी को दंड नहीं देना चाहिए, व्यक्ति की परिस्थिति समझनी चाहिए। उसकी परिस्थिति क्या थी? वो भूख प्यास से व्याकुल हुए थे, वो अपने यहाँ पानी और भोजन के लिए आए थे, इसलिए उनकी परिस्थिति सोचनी चाहिए। तुझे ऐसे किसी को दंड नहीं देना चाहिए। देखो भाई, कभी भी किसी पे गुस्सा आवे ना तो उसकी पहले परिस्थिति देखो कि उसकी परिस्थिति क्या है। अगर आप उसकी परिस्थिति देख लोगे तो आपको आधा गुस्सा तो आपका यूं ही खत्म हो जाएगा। तो बहुत डांटा उन्होंने और फिर 4 ऋषि कुमारों को बुलाया और कहा जल्दी से जाओ और जाकर के राजा को ये बात कहो कि 7 दिन होती तक्षक नाग आकर उनको डस लेगा। वे ऋषि कुमार आए। यहाँ पे परीक्षित जी ने अपना
राजधानी में जाकर मुकुट उठा करके रखा ही था और उनके मन में आया, ओहो ये मैंने क्या कर दिया, एक महात्मा का अपमान कर दिया, मेरे पाप का ही प्रायश्चित कैसे होगा? अगर उनके क्रोध की अग्नि में मेरा पूरा राज्य, सेना और खजाने जलकर के राख भी हो जावें तो भी मुझे चिंता नहीं, मेरे इस पाप का प्रायश्चित हो जाना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, कभी भी जीवन के अंदर किसी से अगर कोई पाप हो गया हो तो उस पाप का हर समय बोझा दिल पर लेकर के मत फिरो। कई लोग होते हैं दिल पर लेकर के फिरते रहते हैं उस पाप का बोझा। नहीं, भगवान नाम लो, उसका प्रायश्चित कर दो। ये जो संसार है ना, ये गुण दोषमयी सृष्टि है, इसके अंदर गुण और दोष दोनों मिलेंगे। इसलिए अपने मन में उसका बोझा मत रखो, भगवान का नाम लो और उसका प्रायश्चित कर लो प्रेम से। कहा मेरा ये प्रायश्चित हो जाए। उसी समय वे आए और आकर के ऋषि कुमारों ने कहा तो वे बड़े खुश हो गए। उसी समय उन्होंने अपने बेटे को, जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठाया और खुद वहां से राज्य का त्याग करके चले गए। ये दिल्ली है ना, इसको हस्तिनापुर कहते थे। वहां से ये हरिद्वार जा रहे थे। बीच में हरिद्वार जाते जाते शुक्ताल एक स्थान आया, वहाँ वट वृक्ष था, गंगा जी बह रही थी। तो परीक्षित जी के मन में आया कि अरे भाई, भीड़ से निकल के भीड़ में जाऊंगा, गंगा जी तो यहाँ भी बह रही है। उसी समय उस वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहाँ पे बड़े बड़े महात्मा लोग आ गए। कौन आए? अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, भृगु, अंगिरा, सब बड़े बड़े महात्मा लोग आए। राजा परीक्षित ने उन सबको प्रणाम किया और कहा, अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम, महाराज मैं धन्य हो गया, आप सब महापुरुषों का मुझे दर्शन हो गया। मैं तो देह गेह में आसक्त होकर के पाप रूप हो गया था, लेकिन ब्राह्मण के श्राप ने मेरे ऊपर कृपा करी और मेरे हृदय के अंदर वैराग्य पैदा हुआ और मैंने पूरे राज्य को एक क्षण के अंदर छोड़ दिया। ये तो ब्राह्मण के श्राप ने मेरे ऊपर कृपा करी है। अब मैंने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब ब्राह्मण के श्राप से तक्षक या कोई भी आकर के मुझे डस ले तो भी मुझे तनिक भी परवाह नहीं। आप लोग मुझे भगवान की रसमयी लीला कथाओं को सुनाओ, उनका गायन करो, ताकि मेरा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में और अनुराग हो जाए और मैं भगवान के चरणों का ध्यान करके इस देह का त्याग कर सकूं। कृष्ण प्रणत पाल प्रभु मोरी सुध लीजिए। बड़ा सुंदर एक भजन है भाई। कृष्ण प्रणत पाल प्रभु, कृष्ण प्रणत पाल प्रभु, कृष्ण प्रणत, कृष्ण प्रणत पाल प्रभु, कृष्ण प्रणत पाल प्रभु, हमारी सुध लीजो। कृष्ण प्रणत पाल प्रभु, कृष्ण प्रणत पाल प्रभु, हमारी सुध लीजो। पीड़ परी पीर हरो, पीड़ परी पीर हरो, अब उबार लीजो। कृष्ण प्रणत पाल प्रभु, कृष्ण प्रणत पाल प्रभु, हमारी सुध लीजो। धीर परी पीर हरो, धीर परी पीर हरो, अब उभार लीजो। कृष्ण प्रणत पाल प्रभु, कृष्ण प्रणत पाल प्रभु, हमारी सुध लीजो।
कृष्ण प्रणत पाल प्रभु हमारी सुधने जो धीर भरी पीर हरो धीर परी पीर हरो अब उभार लीजो कृष्ण प्रणत पाल प्रभु वो बड़े राजा परीक्षित सब कुछ छोड़ छाड़ करके और गंगा के घाट पर आकर के बैठ गए। इतना बड़ा राजा, लेकिन एक मजे की बात है, बहुत मजे की बात है, उनको श्राप मिला 7वें दिन तक्षक नाग आकर उसको डसेगा और उसकी मृत्यु होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तय हो गया कि अब 7 दिन तो वो मरेंगे नहीं। 7 दिन तक अब राजा की मृत्यु नहीं होगी, तय हो गया।
मेरे भाई बहनों, हमें ये समझना चाहिए कि उनको तो पता था, हमको तो एक क्षण का भी पता नहीं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि रोज हमें अपनी मृत्यु को याद रखना चाहिए, याद करना चाहिए। ये शरीर छूटेगा। जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी शरीर को मैं बांधने से खड़ी होती है। ये विचार करना चाहिए कि हम शरीर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ये शरीर कितने दिन रहेगा। हम जिस मकान में रहते हैं ये मकान हमारा कितने दिन रहेगा। इन संसारियों को हम अपना मानते हैं, ये संसारी हमारे कितने दिन रहेंगे। ये रुपया पैसा कितने दिन हमारा रहेगा, ये वाहवाही कितने दिन हमारी रहेगी। ये भी बीत जाएगा, बीत रहा है। चीजें आ नहीं रही है, चीजें छूट रही है हमारे हाथ से। एक राजा था, उसे एक संत ने एक मंत्र दिया, एक ताबीज पर लिख करके कहा कि हे राजन, इसे गले में पहनना और बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए तभी इसको पढ़ना, इस मंत्र को पढ़ना, कि अब कोई चारा नहीं तब इस मंत्र को पढ़ना। उस राजा ने उसको ताबीज बना करके गले में धारण करके रखा और बहुत समय तक रहा। एक बार उसके राज्य पर इतना बड़ा आक्रमण हुआ कि उसके सारे सैनिक मर गए। उसको प्राण बचा करके वहां से भागना पड़ा और उसके पीछे 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 सारे शत्रु सेना दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते गया तो आगे खाई आ गई और पीछे शत्रु सेना। उसने कहा अब तो मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, अब उस मंत्र को पढ़ना चाहिए। और उसने ताबीज खोला, उसके अंदर मंत्र लिखा था, ये भी बीत जाएगा। और उसी समय कुछ ही समय बाद उसके पीछे से उसके जो सेवादार थे वो आए, उन्होंने राजा के प्राण बचाए और फिर राजा ने सेना इकट्ठी करी, फिर अपने राज्य को प्राप्त किया और अपनी राजगद्दी पर जाकर के वापस से बैठा। अब उसके मन में आया कि उस समय वो क्या लिखा था मुझे समझ में नहीं आया, मुझे फिर पढ़ना चाहिए। और उसने खोल करके पढ़ा, उस पे लिखा था ये भी बीत जाएगा। कोई चीज टिकने वाली है ही नहीं। आप विचार करो, जिसे आप अपना शरीर मानते हो, क्या वो टिक रहा है? जब आपका शरीर ही नहीं टिक रहा है तो बाकी की चीजें कहां से टिकेगी? हम इकट्ठा करने में लगे हुए, इकट्ठा करते हैं, ये कर ले। इस संसार में मेरे भाई बहन संयोग नाम की चीज है ही नहीं, यहां वियोग ही वियोग है। एक आदमी था, युवान आदमी, उसने विवाह किया, 1 से 2 हो गए। तो क्या हुआ देखो, हमारी गृहस्थी शुरू हो गई, एक संयोग हो गया। अब गृहस्थी आगे बढ़ी, एक लड़का हो गया, एक लड़की हो गई, तो 1 से 4 हो गए। अब लेके कहा हमारे तो गृहस्थी पूरी हो गई, कितना आनंद है भाई, हम बहुत आनंद से रह रहे हैं। अब आनंद कितने साल का? 10 साल, 15 साल, 20 साल, दिन तो यूं बीतते हैं। अब बच्चे बड़े हो गए, बड़े हो गए, बड़े हो गए। लड़की थी, शादी करके चली गई, 4 में से रह गए 3। बेटा था, वो नौकरी करके कोई तो ब्याह होन गयो प्रो लुगई साथे आप भी एक बीमारी अलग। और कोई मान लो बहुत अच्छी आ गई तो कहीं व्यापार करने के लिए और कहीं पर नौकरी करने के लिए चला गया। अब साल में होली दिवाली आवे घरे तो रहे कितने वापस से 2, और 2 में से भी फिर एक समय के रहते 1 चला गया, फिर रह गया 1। तो जहां से यात्रा शुरू करी थी वहीं पर आकर के खड़े हो गए। तब विचार करो कि संसार में संयोग है कि वियोग है? संयोग नाम की कोई चीज ही नहीं है यहाँ पे।
जिसे संयोग मानते हैं वो संयोग नहीं है, वो वियोग हो रहा है, सब चीजों से वियोग हो रहा है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना। एक और चीज सुनो मेरे भाई, बड़ी अच्छी बात। इस संसार के अंदर अभी कितने लोग हैं? 700-800 करोड़ होंगे पूरी पृथ्वी के ऊपर, इतने ही है ना? 700-800 करोड़ लोग हैं। 200 साल पहले सोचो, एक विचार करो, विजुअलाइज करो कि 200 साल पहले इस धरती पर कितने लोग थे। अभी हमारे सामने इस धरती पर 700-800 करोड़ लोग हैं, और 200 साल पहले पता नहीं कितने थे। उन 200 साल पहले जो इस पृथ्वी पर था वो आज एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। और वो भी ऐसे कैसे मरते थे कि हम कभी मरने वाले हैं ही नहीं, सब चले गए, और उन सब की जगह पर हम जैसे लोग आ गए। और विचार करो, आने वाले 200 साल बाद में इस धरती पर अभी जितने भी लोग हैं जो अभी अभी आज पैदा हुए हैं, वो भी सारे के सारे 200 साल बाद गायब हो जाएंगे और उनकी जगह दूसरे लोग आ जाएंगे। और फिर हम कहते हैं हम तो हमेशा यहां रहने वाले हैं। कैसे संभव है? इसलिए अनासक्त होकर के रहना, हमेशा अपने दिमाग। देखो भाई, आप यहां इस भवन के अंदर आए हो, आप कितने घंटे से बैठे हो यहां पे? कितने घंटे से बैठे हो? कोई 2 घंटे से, कोई 3 घंटे से, कोई अभी आया ही है। पता है कथा 6:30 बजे छूटेगी, पर तो भी कथा का दर्शन करने के लिए आए हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। कैसे भी घर का काम निवेड़ करके भाई चलो कथा में जाना है। कोई अभी अभी आया है, कोई 3 घंटे से आए हैं। तो बताओ, अब आपके मन में आया कि भाई कथा छूटी जण, मैं तो अटू नहीं जाऊं, मैं तो 3 घंटा हो गया अट्टे बैठो रहूं। ये मन में बात आती है क्या? आई किसी के ये बात? नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि सबको पता है कथा छूटते ही हमको घर जाना है। पता है कि नहीं है? बस वैसे ही इस संसार में आए तो ये पता रखो कि हमें शरीर छूटते ही यहां से रवाना होना है। जैसे यहां 3 घंटे बैठे हैं, लेकिन यहां आसक्ति नहीं है, क्योंकि ये पता है पूरा होते ही, कथा पूरी होते ही जाना पड़ेगा, जाना ही है। ये मन में भाव ही नहीं आता कि हमको यहां पर छोड़नी नहीं है जगह। वैसे ही संसार में रहो तो इस भावना से रहो, शरीर छूटते ही जाना पड़ेगा। मैं गलत कहता हूं तो बताओ मेरी बात को। मेरे भाई, जीवन में आनंद हो जाएगा, आनंद। अपने हमेशा इस बात को ध्यान रखो, कोई चीज टिकने वाली नहीं है। अरे लोग खूब मान सम्मान देते हैं, ये मान सम्मान कितने दिनों का है? कोई आदमी खूब अपमान करता है, वो अपमान कितने दिनों का है? बहुत सारा हमारे जीवन में सुख ही सुख है, तो विचार करना ये सुख कितने दिन रहेगा। और जीवन में बहुत ज्यादा दुख है तो ये विचार करना ये दुख कितने दिन रहेगा। कभी मेरे परेशानी हो जाती कोई, तो मैं यही विचार करता हूं, आप कितना दिन रही, मैं ही देखूं, मैं ही देखूं आप परेशानी रही कितना दिन। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो चीज है वो परिवर्तित हुए बगैर रहेगी नहीं, तो फिर मैं दुखी किस बात से हूं? आज कोई तकलीफ आएगी तो उन्हें तो जावणो पड़ी, क्योंकि प्रकृति रो नियम है, संसार परिवर्तनशील है। तो પછી मारे दुखी होनी कोई जगह ही को नहीं। ठीक है, 5-10 दिन आई, खातरी करीने रवाना करो इन्हें, मैं दुखी किन बात रो होना। बस समय आया है, उसको शांति से निकालो, बस निकल जाएगा, टिकेगा नहीं, क्योंकि टिक सकती नहीं है। इसलिए कोई भी परेशानी आवे, बस शांति से उस समय को निकाल दो, चुपचाप 1 दिन 2 आखिर जाए, 10 दिन नहीं, 15 दिन में जाए, महीना भर में जाए, 2 महीना में, इनू बत्तो जोड़ने कितना दिन रही। देखो, एक बात ध्यान रखना, भगवान ने एक शक्ति सबको दी है, एक बहुत बड़ी शक्ति दी है भगवान ने सबको।
वो शक्ति क्या है पता है? सहन करने की शक्ति। ये सबको दी है भगवान ने। कितना भी बड़े से बड़ा दुख आ जाए, भगवान ने सहन करने की शक्ति दी है। और सबसे बड़ा काम क्या दिया है भगवान ने? ये जो हमारे दिमाग में भूल पड़ती है ना, ये वरदान है भगवान का। कोई कहे महाराज मन तो याद ही नहीं रहे, अरे नाचो, खुशी मनाओ। कई लोग कहे मार तो याद ही नहीं, बहुत अच्छी बात है याद नहीं रहे, तो इससे बड़ा सुख नहीं। एक संत थे, मैं उनसे मिला, जोधपुर आए थे, उनकी ट्रेन लेट हो गई थी उस दिन 3-4 घंटे। तो मैं अगले दिन उनसे मिला, मैंने कहा महाराज जी आपको कल परेशानी हुई होगी, बहुत वयोवृद्ध संत थे। तो बोले क्यों? मैंने कहा कल आपकी ट्रेन लेट हो गई थी। अच्छा ट्रेन लेट हो गई थी, मुझे तो याद नहीं। अब बताओ ये कितना सुख है। तो ये भगवान ने अगर देखो भाई ये भूल पड़ने की शक्ति नहीं दी होती, सहन करने की शक्ति नहीं दी होती, अगर किसी का कोई प्यारा व्यक्ति चला जाए तो आदमी जी नहीं सकता। उसको भूल पड़ती है धीरे धीरे उसकी। जितना दुख पहले दिन होता उतना 12वें दिन दुख नहीं होता, महीने भर बाद उतना दुख नहीं होता। 1 साल तक कोई वार त्योहार आ जावे, याद आवे तो कभी दुख हो जाए, बाकी धीरे धीरे करके भूल पड़ जाती है। आपका और हमारा अनुभव है। भगवान ने संसार की बड़ी सुंदर व्यवस्था करी है, बड़ी सुंदर व्यवस्था करी है। इसलिए अपने कभी भी ये नहीं रखना, सब ये देखना भैया ये सब जाएगा, इसलिए अपने को यहाँ पे अनासक्त होकर के रहना है। मन में ये धारणा है सब छूटेगा एक न एक दिन। आदमी आता भी अकेला है और जाता भी अकेला है। परीक्षित जी वहां बैठे हुए, उसी समय वे उनसे प्रश्न पूछ रहे थे। तभी तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रीच्छया गामट मानो अनपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्य बालेर अवधूत वेश। उसी समय वहां पर अपनी स्वेच्छा से विचरण करने वाले, किसी चीज की अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव महाराज वहां प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की। बड़े सुंदर वो, इतना दिव्य तेज, और वे उस सभा के अंदर प्रकट हो गए। परीक्षित जी ने तुरंत उनको आसन पर बैठाया और कहा हे प्रभु बताओ मैं मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए? तब सुखदेव जी ने तुरंत, जैसे ही परीक्षित ने पूछा, और सुखदेव जी देखो यहां कोई फॉर्मेलिटी नहीं हुई है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। वो आए, उनको आसन पर बैठाया और परीक्षित जी रोने लगे। महाराज बताइए मरने वाले आदमी को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी ने कहा वर्यानेश ते प्रश्न, हा राजन तुमने क्या प्रश्न पूछा है? हे राजेंद्र, जो घर गृहस्थी के काम धंधों में उलझे हुए हैं, जो अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने सुनने की होती, करने की होती है। लोगों की सारी उम्र यूं ही बीत जाती है, दिन धन की हाय हाय में बीत जाता है और रात नींद में चली जाती है। संसार में जीव जिसे अपना मानता है, चाहे शरीर, पुत्र, स्त्री, जिसे भी अपना मानता है, वह कुछ भी नहीं है, वे सब असत हैं। केवल उनके मोह में पागल हो जाता है और रात दिन मृत्यु का ग्रास होते हुए भी चेतता नहीं है। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। हे राजन, मनुष्य जीवन का इतना ही लाभ है कि अंतिम समय में भगवान की स्मृति बनी रहे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। तुम डरो मत राजन, तुम्हारे पास 7 दिन हैं। एक घड़ी भी अगर सत्संग की बिताई हो तो आदमी का कल्याण हो जाता है। तुम्हारे पास तो 7 दिन है। देखो राजन, मृत्यु का समय आने पर व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। वैराग्य के शस्त्र से शरीर और संबंध रखने वालों के प्रति जो ममता है उसको काट देना चाहिए। अरे भाई ये कैसे पता लगेगा मृत्यु का समय आने वाला? मौत कह के आती है क्या? लेकिन पता चलता है। देखो बच्चा है ना, उसको पता है कि भाई
अगर मेरी अकाल मृत्यु नहीं तो मारे कने जवानी आई मारे जीवन में। जवान आदमी उसको पता है मेरी मृत्यु नहीं हुई अकाल तो मारे कने बूढ़ा पारो ऑप्शन है। लेकिन जाने उम्र ढल गई 60-70 बारे हो गया वाणे कने कौन सा ऑप्शन है भाई? अबे कोई ऑप्शन है? अबे तो एक मृत्यु रो ऑप्शन है सीधो। तो ये क्या मृत्यु का समय नहीं चेता रहा है कि भैया अब छोड़ो, अब जाने का टाइम आ रहा है। और जो 70 साल के हो गए 75 साल के हो गए मेरे भाई जरा विचार करो आपने अबे रहवणो कितो है। कई आपा जितनी जिंदगी जीवी हाँ उतो फिर जी सका उनो आधो भी नहीं जी सका। अगर कोई 60 रहा हो गया 70 रहा हो गया तो विचार करो कि अबे कितो टाइम है 2 4 5 10 साल निकाल लो इनो बत्तो कोई जोर को नहीं। और ये कहा कि या पचे कहीं है कोई शरीर में कोई एड़ी बीमारी लाग जावे जो ठीक नहीं हो सके तो भाई वो कहीं है कि भाई अब शरीर और बीमारी रे साथे जाई तबे तो भगवान में लागो। सुगर घणी तेज रहे बीपी घणी तेज रहे आ तकलीफ तो कोई मृत्यु रो समाचार नहीं है कि शरीर ढल रही है अब शरीर जा रही है अब। मृत्यु का समय ये परिलक्षित कर रहा है कि शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है, अवस्था ढल गई है, समय अब ज्यादा नहीं है, शरीर में रोग लग गए हैं, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो गई है। ये सब मृत्यु के सूचक हैं। तो ऐसे में घबराना नहीं चाहिए, वैराग्य के शस्त्र से ममता को काट देना चाहिए और घर से निकल करके तीर्थ में जाना चाहिए। मैं आप सबा ने निवेदन करूं कि आप समय निकाल आप रे साल भर में 15 दिन 20 दिन महीना भर जिको तीर्थ आपने अच्छो लगे बटे जार शांति रहना चाहिए। अभी तो ऋषिकेश में भी बहुत भीड़ हो गई। मैं पहले जाता था आज से 20-25 साल पहले स्वामी जी महाराज का सत्संग होता था, उस समय की ऋषिकेश की छट्टा और आज की बिल्कुल बदल गई। पर तो भी आप रे जिको ठीक लागे उन तीर्थ में 10 दिन 15 दिन 20 दिन जार रहो, सत्संग करो बटे। तीर्थ में जाके तीर्थ में स्नान करे और एकांत स्थान में बैठ करके अ उ म इस ओम का जप करे। प्रणव मंत्र का जप करे। देखो मंत्र रे मायने इतनी ताकत हुआ करे, वो मन ने बांध दिया करे। मंत्र के अंदर शक्ति होती है, वो मन को बांध देता है। इसलिए मंत्र की बेड़ियों में मन को बांधो। एक और बात आपने निवेदन करूं, आपने रोज भाई अब अटे तो सिस्टम एक 4 रो सोवणो, किकर में बात कह सकूं
तो कोई एक टाइम निकालो, जो अब 3 घंटा नींद जरूरी है, जो 1 घंटा रो टाइम निकालो, 1 बजे 3 बजे तक सो जाओ, 3 बजे उठ 1 घंटो राम राम करो। एक नियम बना लो, 1 घंटो राम राम करना है, की भी हो जावे, आपने बस बैठनो और राम 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 मुंडाऊ बोल बोल करनो है, ध्यान रखजो। और कई लोग कहे नहीं मैं मन में करा, वो फालतूरी बातें है, कोई मन में नहीं होवे है, डरता ही चालू करा के मन में करा मारी समाधि लाग जाओ, नहीं हो सके। मुंडाऊ बोल बोल 1 घंटो करना है, राम 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 राम। घड़ी देख 3 बजे 4 बजे तक 1 घंटा, आप 1 महीना करके देखो, फिर आप मेरे को बताना क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, मेरी गारंटी है आपको। कितने लोगों ने ये शुरू किया है और उनको इतना फायदा हुआ है आप सोच नहीं सकते। इतने लोगों ने मुझे अनुभव बताए इस चीज के। बस 1 घंटा बैठ जाओ, राम राम राम, मोबाइल साइलेंट कर दो थोड़ी देर और इंटरनेट जरूर बंद कर दीजो, 1 घंटा राम 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 राम, 1 घंटा, चाहे मन लागे चाहे नहीं लागे, आपने 1 घंटो करना है। आप 1 महीना करके देखो, आपके शरीर के अंदर ऐसे ऐसे अनुभव होने शुरू हो जाएंगे कि आप कहोगे मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अभी बताऊंगा नहीं तो वो आप कल्पना करने लग जाओगे उन सब चीजों की। 1 घंटा राम मंत्र के अंदर, और राम तो सबसे बड़ा मंत्र है, 1 घंटा करो। तो ऐसे मंत्र का जप करें। और जितासनो जीत श्वासो जीत संगो जितेंद्र, अपने आसन को जीतो। जैसे 1 घंटा बैठने का बोला ना, तो 1 घंटा बैठो, आसन को जीतना पड़ेगा। कोई के महाराज मन नहीं लागे, छो नहीं लगता, अपने क्या करना मन को लगा करके। कई जना आ बात कहे, कई करा सा राम राम तो घणो जीव करे, लेकिन मन नहीं लागे, मन रो कई करो, मन लगाणो ही नहीं अपने। मेरे भाई बहन मन लगाना ही नहीं, तो पछे बोले अपने लागणो है, मन लागे चाहे नहीं लागे, अपने तो 1 घंटो बैठने राम राम करनो, मन भली कटे ही जा, मारे कोई मतलब नहीं, मैं तो 1 घंटो बैठ राम राम करूला। अपनी सबसे बड़ी परेशानी क्या है, अपन तो लगते नहीं और मन को लगाना चाहते हैं, मारो मन नहीं लागे। एक बात ध्यान रख लेना, मन को कभी आप बांध नहीं सकते, कोई नहीं बांध सकता मन को। मन को कभी बांधा नहीं जा सकता। मन की प्रकृति चंचला है, मन की प्रकृति चंचल है, उसको बांध ही नहीं सकते। कैसे बांधोगे? और ये भी मन की उपज है कि मारो मन नहीं लागे, ये भी मन की उपज है। इसलिए आपने मेरे भाई बहन मन नहीं लगावनो, अपने खुद लागणो, 1 घंटा राम राम करो। 6 मन लागे चाहे नहीं लागे, कटे जा मन। जीतासनो, अपने आसन को जीतो। और जीत श्वासो, अपने सांस को जीतो। आपने सांस आवे जावे इन्हें देखो, देखो आ सांस है नहीं सबू ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने वास्ते। अगर आप बारे गयोड़ी सांस पाछी महीने नहीं आवे तो कहीं होवे, जयराम जी हो जावे। आ सांस इतनी इंपोर्टेंट है अपने वास्ते। इन वास्ते इन सांस ने देखो, आ सांस चाल रही है अपने। आप आ नाक जावे और अठे आवे और अटू पाछी बार आवे। इन सांस ने देखो। जितासनो, जीत श्वासो, जीत संगो, अपनी आसक्ति को जीतो। देखो मन तो है एक और उन्हें थोड़ो थोड़ो करने एंगारे महीने डाल दियो तो भगवान में लागी की कर वो मन। लोग कहे मन भगवान में लागे नहीं। अरे भाई मन तो है एक, 5% इमें डाल दियो, 10% इमें डाल दियो, 20% इमें डाल दियो तो मन भगवान में लाग ही कटू। वो तो बटियोड़ो है पूरो। तो मन ने इकट्ठो करो, हैंग जगो, थोड़ो इकट्ठो कर, उन आसक्ति ने जीत और उन्हें भगवान में लगाओ। जीत संगो और जितेंद्रिय,
ये भागवत की सबसे बड़ी बात है। भागवत ने इंद्रियों को मारने के लिए नहीं कहा है, इंद्रियों को जीतने के लिए कहा है। आज जीभ है नहीं, ने जीभ ने काटने की जरूरत नहीं है। लोग कहे महाराज कहीं करो मान तो रसगुल्लो घणो छोको लागे तो कहीं जीभ काट दो। अब भागवत में नहीं लिखियो है जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। जिस दिन होश पूर्वक ज्ञान पूर्वक आप देखना शुरू कर दोगे उस दिन आप उन इंद्रियों को जीतना शुरू कर दोगे। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। और फिर स्थूल स्वरूप के विषय में बताया, भगवान के सूक्ष्म स्वरूप के विषय में बताया और अपने हृदय के अंदर भगवान का ध्यान करना चाहिए। आहा, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जैसा भगवान का स्वरूप अच्छा लगे वैसा स्वरूप हृदय में बना लो। आपा भगवान ने देखियो को नहीं तो कोई बात नहीं, जड़ो स्वरूप अपने समझ में आवे वेड़ो स्वरूप भगवान रो हृदय मायने बना लो। एड़ो मुंडो बना लो, एड़ी नाक बना लो, एड़ी आंख, जिको सुंदर लागे वो स्वरूप बना लो और उन स्वरूप रो ध्यान करो। वो है तो भगवान रो ही से भगवान के उस स्वरूप का ध्यान करें। और फिर योगियों की गति के विषय में बताया और देवताओं के विषय में बताया, किस किस देवता का कैसे कैसे पूजन करने से क्या क्या मिलता है वो सब बताया। और फिर कहा कि हे परीक्षित, जो तुमने पूछा वो मैंने तुम्हें सुना दिया। अब परीक्षित जी महाराज अटू और यहाँ से और भी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, हे प्रभु ये संसार कैसे बना। देखो एक थोड़ा सा मैं आपका समय और लूँगा, वैसे तो 6:30 में 5 मिनट बचे हैं, लेकिन आप 10-15 मिनट शांति से बैठना, एक बहुत अच्छा प्रसंग आने वाला है तो इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनना। फिर आज की कथा को विराम दूंगा क्योंकि कथा है बहुत सारी और आज 3रा दिन हो गया। पर अब करें क्या, सोचते हैं कि हर चीज को आपको स्पष्ट करके देखो। 7 दिन में कभी भागवत नहीं हो सकती, ध्यान रखना। जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वही आपके सामने रख रहा हूँ। 7 दिन में कभी भागवत नहीं होती और उसमें भी एक सत्र में 2.5 घंटे में कभी नहीं हो सकती। इसलिए अब बहुत अच्छी बात है, आप इसको ध्यान से सुनना। मैं बहुत सूक्ष्म रूप से आपको कहने की चेष्टा करूंगा। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से पूछा, हे प्रभु मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या? बोली संसार है क्या? ये दिखता है लेकिन टिकता नहीं है। ये मनुष्य कहाँ से पैदा हो रहे हैं और ये मरने के बाद कहाँ जा रहे हैं? देखो जरा विचार करो कि अपने जो उम्र है आपकी उसमें 1-1 साल और जोड़ दो आप। किसी की 50 साल है, किसी की 60 साल है, किसी की 70 साल है, उसमें 1-1 साल और जोड़ दो और फिर विचार करो इसके पहले हम कहाँ थे। मान लो 50 साल के हो आप, 70 साल के हो, तो विचार करो 51 साल पहले आप कहाँ थे, 71 साल पहले आप कहाँ थे। लेकिन आपके माँ बाप थे, दादा दादी थे, आप कहाँ थे? तो पहला प्रश्न खड़ा होता है, मैं आया कहां से हूं। अभी भूल जाओ कि भगवान के घर से आए हैं कि भगवान कौन देखियो भगवान रो घर। अबे कि नहीं कहवा नहीं कटा तो भगवान रे घरे हासा देखियो भगवान रो घर, माडणी भगवान रे घरे हासा। बात निकाल दो अभी दिमाग से, ये दिमाग में नहीं रखनी कहां थे। ये विचार करो पूरी तरीके से हम कहां थे। सुनी सुनाई बात नहीं कहनी, अपने अनुभव री बात सोचनी है कि 70 साल के हैं, 60 के हैं, तो 71 साल पहले मैं कहाँ था।